मौजाद कलियांवाला के किनारे एक पुरानी वीरान हवेली खंडर बनी खड़ी। लोग कहते थे कि इस हवेली में सदियों से जिन्नात का बसेरा है। वहां रात को कोई नहीं जाता था, क्योंकि जब सूरज गुरूब होता तो इस हवेली से किसी औरत के रोने, बच्चों के हंसने और किसी के चीखने की आवाजें आती। तसदुक नवाज एक नौजवान मुहक्किक था जो मावराई चीजों की तहकीक करता था। वो अपने 3 दोस्तों शहजाद साबिर, मोहम्मद सुफियान और आतिफ शबीर के साथ एक डॉक्यूमेंट्री बनाने कलियांवाला आया। उनका मकसद था, इस हवेली में वाकई कुछ है या ये सब लोगों के दिमाग का फितूर है। लोगों ने मना किया। इस हवेली में एक चुड़ैल है जो अपनी खूबसूरती से मर्दों को बहकती है, एक जिन जो उनके जिस्म पर कब्जा कर लेता है, और एक छोटा सा भूत जो हर चीज का मजाक उड़ाता है। लेकिन तसदुक और उसके दोस्त ना डरे। रात को वो चारों कैमरे लेकर हवेली में दाखिल हुए। अंदर जाते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। शहजाद ने हंसते हुए कहा, यार ये तो फिल्मों वाला सीन हो गया। तभी एक आवाज आई, बहुत मध्यम मगर दिल में उतर जाने वाली, तुम लोग लूट जाओ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। सुफियान ने आदेर अलिफादेर देखा पर वहां कोई न था। कौन है? सामने आओ, आतिफ चलाया। अचानक एक आयवा का झोंका आया और हवेली की एक दीवार पर एक साय ने शक्ल इख्तियार करना शुरू की। वो एक बूढ़ी औरत थी, आंखें सुर्ख, नाखून लंबे और बाल बिखरे हुए। मैं वो हूँ जिसे तुम चुड़ैल कहते हो, इसने गुर्राते हुए कहा, और अंधेरा मजीद गहरा होने लगा। तसदुक, शहजाद, सुफियान और आतिफ एक लम्हे को साकित हो गए। उनकी सांसें रुक गईं, आंखें फैल गईं। चुड़ैल अब मुकम्मल शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। इसका चेहरा किसी जवान औरत जैसा था, लेकिन आंखें गहरे अंधेरे की तरह खाली, और आवाज में ऐसी बाज़गश्त जैसे कई रूहें एक साथ बोल रही हो। तुमने मेरे घर में कदम रख कर बड़ी गलती की है, वो गुर्राई। अब तुम में से हर एक को इस वजूद से मलना होगा जो इस हवेली की हिफाजत करता है। अचानक कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर दीवारों पर रोशनी के धारे से 3 शक्लें बनने लगे। एक जिन जिसकी आंखों से आग निकल रही थी, एक छोटा बच्चा जिसका जिस्म शफाफ था, वो एक भूत था, और एक सुनहरी रोशनी में लिपटी खूबसूरत परी जो खामोश खड़ी थी। परी ने आहिस्ता से कहा, तुम्हारे अंदर रोशनी भी है, मगर अंधेरा करीब आ रहा है। तुम्हें चुनना होगा, बचना है या सच्चाई का सामना करना है। आतिफ ने परी से पूछा, हम यहाँ से जिंदा निकल सकते हैं? परी ने अफसोस से कहा, कुछ सच्चाइयों की कीमत होती है, और कभी वो कीमत जान से भी बड़ी होती है। परी की बात के बाद एक जोरदार झटका महसूस हुआ, जैसे जमीन कांप गई हो। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें खुद ब खुद नीचे गिरने लगे। हवेली की फिजा बोझल हो गई और हर तरफ गहरा साया फैलने लगा। फिर चुड़ैल ने कहा लगाया, अब खेल शुरू होता है। तुम में से हर एक का सामना करेगा अपने खौफ से, जो अंदर छुपा है लेकिन अब सामने आएगा। तसदुक को अचानक अकेला महसूस हुआ। बाकी दोस्त गायब थे। वो एक सर्द और तारीक कमरे में आ गया जहां एक आईना रखा था। जैसे ही इसने आईने में देखा, इसे अपनी ही शक्ल में एक जिन दिखाई दिया जो हंस रहा था और उसकी हरकतें नकल कर रहा था। मैं तुम्हारे अंदर हूँ तसदुक। तुम जितना सच्चाई के करीब आओगे, इतना मैं ताकतवर होता जाऊंगा। दूसरी तरफ शहजाद खुद को एक बाग में पाया। हर तरफ फूल खिले थे और एक हुसैन लड़की इसके करीब आई। क्या तुम मेरी मोहब्बत को कबूल करोगे? वो बोली। शहजाद उसके सिहर में खो रहा था, लेकिन फिर अचानक इसकी आंखें सुर्ख हो गईं और वो चुड़ैल में बदल गई। उधर सुफियान एक कमरे में बंद था जहां दीवारों पर बेशुमार आंखें थीं जो सिर्फ इसे घोर रही थी। इसकी सांस फूल गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। आतिफ एक तंग राहदारी में भाग रहा था। उसके पीछे कोई गैर मरी वजूद था, भूत जो उसके कान में हंसी की आवाजें गूंजा रहा था। ये आजमाइश थी, न सिर्फ जिस्म की बल्कि रूह की। वक्त जैसे रुक गया था। हवेली के हर कोने में एक अलग दुनिया बसा दी गई थी, जहां हर दोस्त अपने अंदर के खौफ से लड़ रहा था। तसदुक ने हिम्मत करके आईने की तरफ कदम बढ़ाया। जिन अब धमकियां दे रहा था, लेकिन तसदुक ने आंखें बंद करके दिल ही दिल में कहा, मैं अंधेरे का नहीं, सच्चाई का वारिस हूँ। अचानक आईना चमकने लगा और जिन की चीख सुनाई दी। आईना टूट गया और तसदुक वापस एक आम कमरे में आ गया। दीवार पर एक निशान रोशन हो गया, जैसे कोई राज खुला हो। उधर शहजाद चुड़ैल के जाल में फंस चुका था, लेकिन फिर इसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, बेटा हकीकत को देखो, खूबसूरती के पीछे मत भागो। शहजाद ने आंखें बंद करके दिल से सोचा, और जब दोबारा आंख खोली वो लड़की गायब। जमीन पर एक चमकता हुआ प्रो जैसा निशान बना हुआ था। वो भी वापस आ गया और निशान उसके हाथ पर मुंतकिल हो गया। सुफियान ने आंखों से डरने के बजाय उनसे बात करने की कोशिश की। अगर तुम मेरी आजमाइश हो तो मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ। आंखें बंद होने लगे और दीवारें पिघलने लगे। इसे भी एक चमकता हुआ निशान मिला। आतिफ ने पीछे मोड़कर खौफ का सामना किया। भूत अब सामने आ चुका था, मगर वो सिर्फ एक बच्चा था जो हंस रहा था। आतिफ ने कहा, अगर तुम मजाक कर रहे हो तो आओ हम खेलते हैं। भूत ने हाथ थाम लिया और वो मंजर गायब हो गया।
आतिफ को एक सितारे की शक्ल वाला निशान मिला। अब चारों दोस्त एक मरकजी हाल में वापस आ गए और उनके जिस्म पर मौजूद निशान एक दूसरे से जाने लगे। रोशनी फैलने लगी और परी दोबारा जाहिर हुई। तुमने अपनी आजमाइश मुकम्मल कर ली है, मगर असल राज अभी बाकी है। जब रोशनी की लकीर चारों दोस्तों के जिस्मों पर मौजूद निशानात को जोड़ चुकी तो हवेली के फर्श में एक दायरा उभरा, जादुई और कदीम जैसे सदियों से छुपा हुआ। परी ने नरमी से कहा, ये दरवाज़ा सिर्फ उनके लिए खिलता है जिन्होंने खौफ को शिकस्त दी हो, लेकिन अंदर जो है वो सच है, और सच हमेशा खूबसूरत नहीं होता। तसदुक ने दोस्तों की तरफ देखा, फिर बोला, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। दायरा आहिस्ता आहिस्ता घूमने लगा और बीच में एक जीने सीढ़ियाँ नुमदार हुईं जो जमीन के अंदर गहराई में जा रही थी। वो नीचे उतरने लगे। नीचे एक वसी वीरान हाल था जहाँ दीवारों पर अजीब नकूश थे और दरमियान में एक पुराना चराग रखा था, गर्द में डूबा, लेकिन अंदर से रोशनी हल्की हल्की चमक रही थी। ये वही चराग है जिसमें पहला जिन कैद किया गया था, ऊपरी ने इंकिशाफ किया, और यही जिन इस हवेली की असल रूह है। अचानक चराग लरजने लगा और एक धुआं बुलंद हुआ। एक देव हैकल जिन जाहिर हुआ, सुर्ख आंखें, सिया धुएं से भरा जिस्म और आवाज गोया गरजदार बादलों जैसी, तुमने मुझे जग्गा दिया, अब आ तो मुझे आजाद करो, मेरी कैद बन जाओ। जिनकी आवाज हवेली की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। इसकी मौजूदगी से फिजा में हरारत बढ़ गई और जमीन हिलने लगी। आतिफ ने डरते डरते पूछा, अगर हम तुम्हें आजाद कर दें तो तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचाओगे? जिन हंसा, एक ऐसी हंसी जो फिजा में कपकपी पैदा कर दे, मेरी कैद सदियों पुरानी है, आजाद होते ही मैं अपना इंतकाम लूंगा, तुम सिर्फ जरिया हो। परी आगे बढ़ी, ये वो लम्हा है जहां तुम्हें फैसला करना है। आ तो जिन को दोबारा कैद करो, मगर उसके लिए एक कुर्बानी देनी होगी। आ इसे आजाद करो और हवेली समेत पूरा तबाह होने दो। तसदुक ने बेचैनी से पूछा, कुर्बानी? कैसी कुर्बानी? परी ने आहिस्ता से कहा, जिनको कैद रखने के लिए 4 पाक दिलों का नूर इस्तेमाल किया गया था, अब इसे रोकने के लिए एक ऐसा दिल दरकार है जो मुकम्मल तौर पर खौफ से आजाद हो, और वो दिल जिनको अपने अंदर जज्ब करके हमेशा के लिए कैद करे। सुफियान चौंक कर बोला, यानी जो भी कुर्बानी देगा वो जिंदा नहीं बचेगा? परी ने खामोशी से सर झुका लिया। सब खामोश हो गए। फिर आतिफ ने आगे कदम बढ़ाया, अगर किसी को जान दीनी है ताकि बाकी सब बच जाएं तो वो मैं हूँ। तसदुक ने इसका हाथ पकड़ लिया, नहीं, हमने ये सफर साथ शुरू किया था और अंजाम भी साथ होना चाहिए। शहजाद और सुफियान भी आगे आए, हम चारों हैं और चारों मिलकर जिनको रोक सकते हैं। अगर एक का दिल चाहिए तो हम चारों अपने दिल देंगे। परी ने हैरत से उनकी तरफ देखा, फिर एक खामोश रोशनी चारों के गिर्द लिपट गई। चराग दोबारा रोशन हुआ और जिनकी चीख सुनाई दी। चराग की रोशनी अब पूरे कमरे में फैल चुकी थी। जिनकी चीखें शिद्दत इख्तियार कर गई थीं, जैसे वो महसूस कर रहा हो कि इसकी आज़ादी छीनी जा रही है। चारों दोस्त, आतिफ, शबीर, तसदुक, नवाज, मोहम्मद, सुफियान और शहजाद साबिर एक दायरे में खड़े हो गए। उनके हाथों पर मौजूद निशान चमकने लगे और उनके दिलों से एक नूर निकलकर आपस में जाने लगा। परी ने आसमान की तरफ देखा और आयात पढ़ने लगी, जिनके अल्फाज हवेली की दीवारों में गूंजने लगे। ए रोशनी, ए पाक दिलों की ताकत, इस जिन को दोबारा कैद कर दे ताकि जुल्म का दौर खत्म हो। जिन ने आखिरी कोशिश की। वो आग का गोला बनकर उन चारों की तरफ लपका, लेकिन रोशनी की ताकत ने इसे रोक लिया। वो चलाया, मैं लूटूंगा, तुम मुझे ज्यादा देर तक कैद नहीं रख सकोगे। मगर उसकी आवाज कमजोर होती गई और फिर वो अचानक चराग में वापस चला गया। चराग खुद ब खुद बंद हो गया और हाल में खामोशी छा गई। चारों दोस्त जमीन पर गिर गए, लेकिन जिंदा थे। परी ने मुस्करा कर कहा, तुमने वो कर दिखाया जो सदियों में कोई न कर सका। तुम्हारे दिलों की कुर्बानी ने जिनको कैद कर दिया, बगैर जान दिए। तुम्हारी दोस्ती ने तुम्हें बचा लिया। हवेली की दीवारें अब दोबारा चमकने लगे, साये मिटने लगे और सुबह की रोशनी खिड़कियों से अंदर आने लगी। अब आजाद था। हवेली अब पहले जैसी नहीं रही। जहाँ पहले साये और खौफ बसते थे, वहाँ अब सुकून और रोशनी ने जगह ले ली। दीवारों पर लगे हुए अजीब निशान खत्म हो चुके थे और हर कमरा जैसे पाकीज़गी की खुशबू से महक रहा था। परी ने चारों दोस्तों की तरफ देखा जो जमीन पर बैठे थके मगर मुतमईन थे। तुमने न सिर्फ जिन को कैद किया बल्कि अपनी दोस्ती, हिम्मत और कुर्बानी के जज्बे से हवेली को नजात दी। अब वक्त है वापस जाने का। परी ने अपनी छड़ी फिजा में बुलंद की और एक रोशनी का दरवाजा नुमदार हुआ। तसद्दुक, आतिफ, शहजाद और सुफियान ने एक दूसरे की तरफ देखा, मुस्कराए और इस दरवाजे से गुजर गए। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकले, वो रात खत्म हो चुकी थी। सुबह की हल्की रोशनी में कलियां वाला एक नई जिंदगी का आगाज कर रहा था। लोगों ने हैरत से देखा कि वो चारों जिंदा सलामत वापस आ चुके हैं, मगर उनकी आंखों में कुछ बदल चुका था।
एक गहरी बसीरत, एक नाकाबिले बयान राज। उन्होंने चिराग को वापस इस खुफिया तह खाने में दफन कर दिया और दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया। सालों बाद भी जब कोई इस हवेली के करीब जाता तो सिर्फ हल्की सी खुशबू महसूस होती और एक पुरअमन खामोश, और जहाँ कहीं भी दोस्ती, कुर्बानी और सच्चाई की बात होती, उन चारों दोस्तों की कहानी जरूर सुनाई जाती।